चुड़ैल की दिवाली। यह कहानी एक दीपावली के दिन होने वाली दिवाली की है। घनघोर जंगलों में चुड़ैलों का वास हुआ करता था। चुड़ैल बहुत खुश थी और वह खुशी के मारे जंगल में इधर उधर टहल रही थी। और वह इतनी खुश इसलिए थी कि उसे पता थी कि दिवाली आ रही है और दिवाली बस 1-2 ही दिनों में आ जाएगी। और चुड़ैल को यह बात खबर लग जाती है। चुड़ैल सोचती है, अरे गांव वाले दिवाली मनाएंगे और मैं क्यों नहीं दिवाली मनाऊंगी। अब देख, मैं अपनी जादुई से ऐसे पटाखे छोड़ूंगी जिस पटाखे से इतनी भयानक रोशनी निकलेगी कि यह रोशनी से पूरे गांव वाले बेहोश हो जाएंगे। अब मेरा तो यही ही काम है कि मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था इस दिवाली की, क्योंकि मुझे बदला जो लेनी है इन गांव वालों से। अब मैं एक ऐसी बम का उपयोग करूंगी जिससे पूरे गांव वाले जल कर के मर जाएंगे और वे भी एक चुड़ैल बन जाएंगे। और फिर वे सारे लोग मेरे गांव से चल कर के इस जंगल में आएंगे। ये देख रहे हो, ये मैं एक ऐसा बम बना रही हूँ। इसे जा कर के मैं गांव में छोड़ दूंगी और फिर जो होगा। और घनघोर जंगल में एक परी जैसी दिखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत नागिन आती है और वह रूप बदल करके कहती है कि अरे गांव में दिवाली है। अरे सबसे अच्छा तो मुझे दिवाली का ही त्योहार लगता है, क्योंकि दिवाली के दिन तो गांव का नज़ारा देखने लायक होता है। हर घर में रोशनी ही रोशनी भरी होती है और यह नज़ारा देख करके मेरे मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि इन दिनों अमीर से लेकर के गरीब घरों तक में भी अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं और छोटे छोटे बच्चे बहुत खुशी के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी इस नागलोक को भी सजा दूं दिवाली के जैसे। वैसे तो मैंने आधे नागलोक को सजा दी हूँ कैंडलों के साथ। और देख रहे हो यहाँ पे कितनी लग रहा है ऐसे जैसे मानो आज ही दिवाली है। और गांव जा कर के देखूंगी कि ये गांव वाले भी किस तरह से सजावट किए हैं और उन्हीं लोगों को देख कर के मैं अपने नागलोक को इस बार सजाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सोच रखी है कि इस बार की दिवाली पूरे नागलोक के नाग और नागिन मिल कर के बनाएंगे और पूरे सजावट करेंगे और उसके बाद दिवाली मनाएंगे। और यह बात से तो मेरी खुशी फूले नहीं समा रही। दूसरे जंगल में एक ऋषि महात्मा प्रवेश करते हैं तो उन्हें आभास होती है कि अरे लगता है कि मुझे बुरी शक्तियों का आभास हो रहा है। क्या यह बात सच है? अगर यह बात सच हो गई तो यह बहुत ही खतरनाक साबित होगी इस दिवाली में, क्योंकि यह दिवाली के दिन तो सारे गांव वाले दिवाली मनाने में मग्न रहेंगे। लेकिन यह कैसी शक्ति
शक्ति है जो मुझे आभास हो रही है। फिर वह ऋषि महात्मा अपने अंतर ध्यान करके यह पता कर लेते हैं कि यह सब एक साजिश रची जा रही है चुड़ैलों की। तो वह साधु महात्मा बोलते हैं, ओ ये बात है। तो इन चुड़ैलों ने योजना बना रखी है कि इस बार की दिवाली के दिन वह ऐसी शक्ति भरी एक बम जलाएगी जिससे पूरे गांव वाले बेहोश हो जाएंगे और जल कर के मर जाएंगे। तो उन्हें क्या लगता है कि उनकी योजना मैं सफल होने दूंगा। अब इस बार की दिवाली तो अच्छी ही मनेगी, चाहे कितना भी चुड़ैल कोशिश कर ले, लेकिन मेरे जैसे साधु महात्मा के रहते हुए उस चुड़ैलों का योजना को कभी सफल होने नहीं दूंगा, क्योंकि वह चुड़ैल बुरी प्रवृत्ति की होती है। अगर अच्छी प्रवृत्ति की होती तो बात अलग थी, तब तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वह बुरी प्रवृत्ति की है, इसलिए उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपनी जादुई से उस चुड़ैल को बंदी बना लूँगा और उसे बहुत दूर जा कर के एक समुद्र में फेंक दूँगा। इससे ये होगा कि समुद्र में वह बहते हुए चली जाएगी और फिर दोबारा नहीं आएगी। इससे इस गांव का भला होगा। तो हमेशा हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने से हमेशा बुरा ही मिलता है और अच्छा सोचने से अच्छा मिलता है। और वह ऋषि महात्मा एक कलश अपने हाथ में प्रकट करते हैं और उसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें गायब कर देते हैं। फिर महात्मा बोलते हैं कि अब दिवाली की रात जब वह चुड़ैल आएगी बम छोड़ने के लिए, तभी मैं उस पर से इस कलश में रखे जल को उस चुड़ैल पर डाल दूँगा और चुड़ैल को बंदी बना लूँगा। और इतना कहते ही उस साधु महात्मा जी को बहुत जोर की भूख लग जाती है और वे जादुई से अपने लिए भोजन प्रकट कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्यों ना मैं गरीबों की मदद करूं और हमेशा अच्छे मार्गों पर खुद चलूं और सभी लोगों को चलने के लिए भी बोलूं। लेकिन यह बात इन चुड़ैलों को समझ में क्यों नहीं आती है। लेकिन इस बार की दिवाली इन चुड़ैलों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसने तो योजना बनाई है, वह योजना उस पे भारी पड़ जाएगी और फिर उन्हें पछताना पड़ेगा। आखिरकार यह गांव वाले बहुत अच्छे हैं और जब मैं इन गांव वालों को ये सारी बात बताऊंगा तो ये गांव वाले सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे और फिर उन्हें भी तो सावधान करना मेरा ही काम है। आखिरकार मैं ऋषि महात्मा हूँ और मुझे हमेशा कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। और इतना बोलते ऋषि महात्मा बहुत थक जाते हैं
और वह बैठ जाते हैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे और कहते हैं कि चलो अब मैं बहुत ही थक गया हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ही दूसरे राज्य से निकला था यहाँ और अभी पहुँचा हूँ। पूरे दिन चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं कुछ भोजन कर लेता हूँ और भोजन करने के पश्चात इसी पेड़ की छाँव में मैं थोड़ा विश्राम कर लूँगा और फिर अगली सुबह आएगी तो मैं गांव के लिए प्रस्थान करूँगा और गांव वालों को एक सभा में बुला कर के उसे पूरी सच्चाई बताऊँगा।